हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th की फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फर्स्ट चैप्टर है उसके एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले जो है एग्जाम्पल 1.1 एग्जाम्पल है किसी धातु के गोले को एक कूलाम आवेश से धनावेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक धातु का गोला है, जैसे मान लो ये धातु का एक गोला है और ये जो धातु का गोला है इस गोले को हमने क्या किया, धनावेशित किया है। और धनावेशित करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे धनावेश आएगा। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है तो इस गोले पर एक कूलाम धनावेश आ जाता है। क्या आ जाता है? एक कूलाम धनावेश आ जाता है। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, निष्कासित किए जाते हैं, तो एक कूलाम धनावेश इस पर आ जाता है। ठीक है। अब आगे इसमें बोला है कि धनावेशित हो गया ये, तो इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे, यानी कि इतना धनावेशित करने के लिए, एक कूलाम धनावेशित करने के लिए हमको क्या बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निष्कासित होंगे। तो हमने देखा था कि जो फॉर्मूला था, किस चीज़ का फॉर्मूला, कि जब इलेक्ट्रॉनों का जब ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पूर्ण गुणज के रूप में आदान प्रदान होता है। तो वहाँ पे जब हम आवेश की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का जब ट्रांसफ़र होता है, स्थानांतरण होता है, तो कितना आवेश स्थानांतरित होता है या कितना आवेश वस्तु पर आ जाता है, वो हम इस सूत्र से निकालते हैं, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। Q बराबर प्लस माइनस एन ई। और यहाँ पे E जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। वो कितना होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। और N जो है यहाँ पे, N क्या है? N जो है वो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे स्थानांतरण हुआ है। और Q क्या है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण जो आवेश वस्तु पर आता है, धनावेश या फिर ऋणावेश जो भी आता है, वो आवेश है यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे Q का मान दे रखा है क्वेश्चन में, एक कूलाम है। Q कितना है? यहाँ पे Q दे रखा है एक कूलाम। और क्या दे रखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम है। N यहाँ पे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? N हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो इस सूत्र में मान रखते हैं अपन। तो Q की, अब देखो N ज्ञात करना है, यहाँ पे प्लस माइनस साइन किस चीज़ को बता रहा है? प्लस ये बताता है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, यानी धनावेश है, और माइनस क्या बताता है? ऋणावेश को बताता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की वस्तु पर अधिकता है। तो यहाँ पे हम N निकालना, तो N बराबर क्या लिख सकते हैं इस सूत्र से? E का इधर भाग लग जाएगा तो Q बटे E हो जाएगा, Q बटे E। और धनावेशित है वस्तु, तो यहाँ पे मान रखने पर N बराबर, Q की जगह देखो क्या रखेंगे, Q की जगह एक कूलम रख देंगे, Q की जगह एक कूलम। E की जगह क्या रखोगे? E की जगह इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। ठीक है। अब यहाँ पे कूलम से कूलम तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी कूलम है मात्रक, नीचे भी कूलम है। अब इसको सोल्व कैसे किया जाए? ये है 1 बटे 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। तो हम क्या करेंगे, इस 10 की घात माइनस 19 जो है इसको अंश में लेके जाएंगे। अंश में लेके जाएंगे तो इसकी घात का चिन्ह जो ऋणात्मक है वो क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि घात का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं, देखो N बराबर, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की घात 19 हो जाएगा और बटे में 1.6। ठीक है। अब 1.6 का पॉइंट अगर हटाते तो ऊपर 1 जीरो लग जाएगा, तो N बराबर क्या आ जाएगा? 10 बटे 16। ये जो 10 की घात 19 है, इसमें से 1 जीरो अगर ले लें, इधर लिख दें, तो इधर इसके गुणा में कितना बचेगा? 10 की घात 18 बचेगा।
बचेगा कि नहीं बचेगा। अब इस 100 में 16 का भाग लगा देते हैं, तो 100 में 16 का भाग लगाएंगे, इसको 4 से काट दो पहले तो, और फिर दोबारा से 4 से काट देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, ये 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ यहाँ पे। यानी कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित हुए, ये इलेक्ट्रॉन, ये हमको इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। इसको पॉज करके नोट कर लो। अब जो अगला जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 1.2, एग्जाम्पल 1.2, जो एग्जाम्पल है वो क्या है कि किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है, इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान को, इसके द्रव्यमान को 9.1 नैनोग्राम से वृद्धि हो जाती है, या इसके द्रव्यमान में क्या हो जाती है, 9.1 नैनोग्राम से वृद्धि हो जाती है। तब हमको बताना है कि उस वस्तु की में जो है कितने इलेक्ट्रॉन जो है दिए गए हैं, या हम बोले कि वस्तु को इलेक्ट्रॉनों कितने दिए गए हैं। और इसमें दूसरा जो पार्ट है वो है कि आवेश का मान एवं प्रकृति क्या है। हमको दूसरा क्या बताना है, आवेश का मान एवं प्रकृति बतानी है। तो क्वेश्चन में जो दिया गया है, उदाहरण में वो दिया गया है कि वस्तु के जो द्रव्यमान में जो वृद्धि हुई है, द्रव्यमान में वृद्धि, द्रव्यमान में वृद्धि कितनी हुई है, 9.1 नैनोग्राम। अब नैनो को क्या लिखेंगे, 10 की घात -9 लिखेंगे, तो 9.1 गुणा 10 की घात -9 ग्राम, और ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो कितना आएगा, ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 10 की घात -3 किलोग्राम हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, 9.1 गुणा 10 की घात -12 किलोग्राम हो जाएगा। यानी द्रव्यमान में इतनी वृद्धि हो गई। और इसमें ये बोला गया है कि जब द्रव्यमान में वृद्धि होती है तो वस्तु को कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए। तो पहली चीज़ तो कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका द्रव्यमान कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इसको हम लिख लेते हैं ME, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर ये होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम, ये होता है। अब जो पहला पार्ट है उसमें हमको क्या ज्ञात करना है, पहले पार्ट में हमको वस्तु को दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है कि वस्तु को कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए। तो देखो, जो वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि हुई है वो किसकी वजह से हुई है, इलेक्ट्रॉनों के कारण हुई है। यानी कि वस्तु पे इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाएगी, वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे, तो उन इलेक्ट्रॉनों की वजह से उस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन उसको दिए जाएंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, द्रव्यमान बढ़ेगा। अगर हम जो द्रव्यमान बढ़ा है वस्तु का, उस बढ़े हुए द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन के एक द्रव्यमान का भाग लगा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बढ़े हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी, या वस्तु को दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे मान लो ये जो बढ़ा हुआ द्रव्यमान है उसको हम डेल्टा M लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, डेल्टा M से लिख लेते हैं। तो वस्तु को दिए गए इलेक्ट्रॉन, वस्तु को दिए गए इलेक्ट्रॉन जो है कितने होंगे, n बराबर, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वस्तु का जो द्रव्यमान में वृद्धि हुई है उसमें एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का भाग लगा देंगे। तो कितना द्रव्यमान बढ़ा है वस्तु का, वो है 9.1 गुणा 10 की घात -12 किलोग्राम, अपॉन में एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, वो है 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 9.1 से 9.1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 की घात -31 और 10 की घात -12, यहाँ पे घात है नीचे -31, जब ऊपर जाएगा तो 10 की घात +31 हो जाएगा, घातें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ से फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ये हम लिख सकते हैं
31 में से 12 माइनस कर दो तो कितना आएगा 10 की घात, ये हो जाएगा था आपका 19, ठीक है। और ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हुए, वस्तु को दिए गए। तो पहले का आंसर तो आ गया हमारे पास 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन जो है वस्तु को दिए गए। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि आवेश का मान भी ज्ञात करना है और उसकी प्रकृति भी ज्ञात करना है। तो पहले इसको आप पॉज करके नोट कर लो। अब आगे चलते हैं अपन दूसरे पार्ट पे। तो दूसरा पार्ट है कि वस्तु के जो इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए हैं उसकी वजह से वस्तु का जो आवेश है उसका मान कितना हो गया, वस्तु को कितना आवेश दिया गया या वस्तु पर कितना आवेश आ गया। तो वो कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है कि आवेश ज्ञात करने के लिए वस्तु का आवेश, वस्तु पर कितना आवेश आया है वो ज्ञात करने के लिए हमको एक सूत्र आता है, Q बराबर क्या होता है NE। Q बराबर क्या होता है NE। अब Q यहाँ पे आवेश हमको ज्ञात करना है, N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि वस्तु को कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला, ये कितना आया था 10 की घात 19 इंटू E क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो सॉरी इलेक्ट्रॉनों का आवेश है, E क्या है इलेक्ट्रॉनों का आवेश, वो कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो ये होता है। तो यहाँ पे रख लेते हैं 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। अगर इसको सोल्व करेंगे तो 10 की घात 19 इंटू 10 की घात -19 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और फाइनली इंटू 1.6 है तो आंसर क्या आएगा 1.6 कूलम। दूसरा प्रकृति भी बतानी है हमको, तो प्रकृति क्या होगी बता सकते हो, प्रकृति क्या होगी, जब वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो वस्तु पर जो आवेश आएगा उसकी प्रकृति क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है वस्तु पर, तो आवेश की प्रकृति क्या होगी, आवेश जो आएगा वो क्या होगा ऋणात्मक होगा। वस्तु पर जो आवेश हमारे को प्राप्त होता है वो क्या होता है ऋणात्मक प्रकृति का, ठीक है। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर पॉज करके नोट करो। अब बच्चों अगला जो एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 1.3। इसके अंदर क्वेश्चन जो है वो है कि एक कप जल में धनावेश और ऋणावेश की मात्रा ज्ञात करनी है। अब एक कप जल का मतलब क्या है, एक कप जल का मतलब यहाँ पे है 250 ग्राम के लगभग मान लेंगे जल का। जल कितना है एक कप, और इसको एक कप को हम क्या मान के चल रहे हैं लगभग 250 ग्राम। तो इतने जल के अंदर हमको बताना है कि इसमें धनावेश की मात्रा कितनी है और ऋणावेश की मात्रा कितनी है। अब देखो जल जो है वो जल क्या होता है, जल का अगर अणुसूत्र देखें, अणुसूत्र क्या, जल का अणुसूत्र वो क्या होगा, जल का अणुसूत्र होगा हम बोल सकते हैं H2O। H2O यहाँ पे यानी कि जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्वों से मिलकर बना है। हाइड्रोजन के यहाँ पे जो परमाणुओं की संख्या है वो 2 है और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है 1 है। अगर हमको धनावेश या ऋणावेश की मात्रा ज्ञात करनी है तो पहले तो हमको ये ज्ञात करना पड़ेगा कि इस एक अणु में कितना धनावेश है और कितना ऋणावेश है। तो किसी भी अणु के अंदर धनावेश या ऋणावेश की बात करते हैं तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करेंगे। तो अगर इसमें देखें हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है 2, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है 8, तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या जो होगी वो क्या होगी इस अणु के अंदर 10 हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या जो है वो इस अणु में कितनी हो जाएगी 10। अब 10 हो गई तो धनावेश भी कितना होगा 10 इंटू ई, या फिर ऋणावेश भी कितना होगा 10 इंटू ई, प्लस और माइनस लग जाएगा। ई मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश या एक प्रोटॉन का आवेश।
अब यहाँ पे एक अणु का तो निकाल लेंगे, लेकिन 250 ग्राम जल जो है उसमें कितना धनावेश है कितना ऋणावेश है वो कैसे निकालेंगे। तो 250 ग्राम जो जल है उसमें अणुओं की संख्या ज्ञात करनी होगी। तो हम कैसे निकालें, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा केमिस्ट्री का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, या हम बोले कि जो मोल कंसेप्ट है वो हमको आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जल का जो अणु सूत्र होता है H2O है, और इसके अणुभार की बात करें, H2O का अणुभार कितना होता है, अणुभार जो है कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन का अणुभार यहाँ पे हो गया 2 H2 का और ऑक्सीजन का 16, सॉरी H2 का 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 16 परमाणु भार होगा, क्योंकि एक परमाणु है तो 16 और 2 18 हो जाएगा। तो अणुभार हो गया 18, यानी कि हम बोल सकते हैं इसको 18 ग्राम। और 18 ग्राम जो है इसको हम बोल सकते हैं 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, जल में अणुओं की संख्या कितनी होती है, 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या होती है, हम बोल सकते हैं आवोगाद्रो संख्या के बराबर, या एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है, आवोगाद्रो संख्या। और आवोगाद्रो संख्या कितनी होती है, Na जो होता है उसको हम लिखते हैं क्या 6.022 या 23 लिख देते हैं इंटू 10 की घात 23। अब ये लेते हैं और इसको कई बार हम 23 भी लिख सकते हैं ना, 22 या 23 दोनों में से कोई लगभग मान ये रखते हैं। अब जो है 18 ग्राम में इतने हैं, तो हमको बताना है कि 250 ग्राम में कितने अणु होंगे। तो 1 ग्राम में कितना होगा, 18 का इधर भाग लग जाएगा, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि 250 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या, किसके, H2O के अणुओं की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कितना 6.023 गुणा 10 की घात 23 बटे में क्या आएगा 18 और 250 का गुणा हो जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे और सोल्व करने से जो मान आएगा वो अणुओं की संख्या आ जाएगी। लेकिन इतना सा आंसर नहीं है, हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमको बताना है कि इसमें धनावेश और ऋणावेश कितना है 250 ग्राम जल में। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो अणुओं की संख्या आई है, अब देखो एक अणु जो होता है, एक अणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 10 होती है। तो इतने अणुओं में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, इन अणुओं की संख्या को एक अणु में उपस्थित प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या से गुणा कर देंगे। तो क्या होगा, कुल प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके अंदर, 250 ग्राम जल के अंदर। तो उसको हम यहाँ लिख सकते हैं, जो हमारे पास ये वैल्यू आई है 6.023 इंटू 10 की घात 23 बटे 18 इंटू 250 इंटू 10 से गुणा कर देंगे। ये क्या आ जाएगा, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब क्वेश्चन जो है वो क्या है, धनावेश या ऋणावेश का मान ज्ञात करना है। अब देखो हमारे पास क्या आ गए, कुल प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई। तो इसको हम क्या करेंगे, एक प्रोटॉन के धनावेश या एक इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, धनावेश या ऋणावेश आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, धनावेश या ऋणावेश का मान। तो क्या करेंगे, ये जो मान आया 6.023 इंटू 10 टू पावर 23/18 इंटू 250 इंटू 10, इसको किससे गुणा कर देंगे, इसको हम एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश से गुणा कर देंगे। तो इसको हम नीचे लिख देते हैं यहाँ पे
कितना आएगा, इसको यहाँ लिख रहे हैं 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन में 18 इंटू 250 इंटू 10, इसको गुणा करेंगे 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम से। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसका जो लगभग जो मान आएगा वो आएगा हमारे पास 1.337 इंटू 10⁻7 कूलम, ये मान हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। पॉज करके नोट कर लो इसको। तो बच्चों अब अगला जो एग्जाम्पल है 1.4, इसमें है एक हाइड्रोजन परमाणु है और हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन जो है, इनके बीच की दूरी जो है वो दे रखी है 5.3 गुणा 10⁻11 मीटर। और इस क्वेश्चन के अंदर हमको ये ज्ञात करना है कि इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य जो विद्युत आकर्षण बल लगता है उसका मान हमको ज्ञात करना है। साथ में ये भी पूछा है कि ये जो बल है विद्युत आकर्षण बल, इसकी अगर गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना की जाए तो हमको यहाँ से क्या रिजल्ट प्राप्त होगा। तो पहले हम चलेंगे विद्युत आकर्षण बल पर ज्ञात चलेंगे। तो विद्युत आकर्षण बल कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो कूलाम का जो नियम है स्थिर विद्युत बल, उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम जो है उसकी सहायता से ये ज्ञात करेंगे। और सूत्र जो है कूलाम के नियम से F बराबर हमारे पास क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमारे पास विद्युत आकर्षण बल का सूत्र प्राप्त होता है। अब इस सूत्र के अंदर ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, ये निर्वात की विद्युतशीलता है और इसका जो मान होता है वो कितना, मतलब ये इसको हम बोलते हैं स्थिर विद्युत बल नियतांक या फिर बल नियतांक बोलेंगे यहाँ पे, विद्युत बल नियतांक। इसको के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान जो होता है वो होता है 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। लेकिन अभी हमको इसका मान रख देना है यहाँ पे सीधा सीधा। Q1 और Q2 क्या है, तो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो उनका आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, बराबर होता है। तो QE और QP, यहाँ पे 1 और 2 की जगह E और P। E और P क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश। और कितना होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो 1 होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। साथ में हमको यहाँ पे R भी दे रखा है, बीच की दूरी वो कितनी है, वो है 5.3 गुणा 10⁻11 मीटर। ये सारे के सारे मान अगर हम इसमें रख दें तो हमारे पास क्या था है, विद्युत आकर्षण बल का मान आ जाएगा। तो इसको हम ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ पे मान रखते हैं। तो मान रखने पर हमको क्या मिलेगा, देखो F बराबर 1, इसका मान हो गया 9 गुणा 10⁹9 इंटू Q1 Q2, यानी कि ये मान रख देंगे 1.6 गुणा 10⁻⁻19, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर -19 इसका स्क्वायर। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा हमारे पास R स्क्वायर, यानी कि 5.3 गुणा 10⁻11 मीटर इसका स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 1.6 का स्क्वायर करेंगे, 9 को इससे गुणा कर देंगे और फिर 5.3 का स्क्वायर करके भाग लगाएंगे। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1.6 का स्क्वायर जो आएगा उसको 9 से गुणा करेंगे और फिर 5.3 का स्क्वायर का भाग लगाएंगे। अगर हम 1.6 का स्क्वायर करके 9 से गुणा करें तो ये जो मान आता है ये लगभग आता है 23.04, और 5.3 का जो स्क्वायर होता है वो आएगा 28.09,
और यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे, देखो 10 की घात -19 का स्क्वायर यानी 10 की घात -19 इंटू 10 की घात -19 कितना हो जाएगा, -38 हो जाएगा। और उसमें से 10 की घात 9 कम करेंगे तो 10 की घात -29 आएगा। और नीचे 10 की घात -11 का स्क्वायर है तो 10 की घात -22 हो जाएगा। तो 10 की घात -29 ऊपर है, 10 की घात -22 नीचे है। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 की घात -7 आएगा। ये बल जो आएगा किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। अब 23.04 में 28.09 का भाग लगाएं तो ये मान आता है लगभग हमारे पास 0.82 और ये हो जाएगा 10 की घात -7 न्यूटन। यहाँ से अब इसको सोल्व, अगर हम इस दशमलव को एक स्थान दाईं ओर खिसका दें तो यानी ये 8.2 कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव को इधर खिसकाएंगे तो नीचे एक जीरो लगेगा और नीचे जीरो लगेगा मतलब 10 नीचे आएगा और उसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की घात -1 होगा। और पहले से 10 की घात -7 है तो ये कितना हो जाएगा, 10 की घात -8। ये हमारे पास क्या आ गया, जो विद्युत आकर्षण बल था वो हमको प्राप्त हो गया है। इसको पॉज करके नोट कर लो। अब जो है दूसरा जो पार्ट था इसका, उसमें क्या दे रखा था, दूसरे पार्ट में दे रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसकी हमको तुलना करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात करेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसका सूत्र क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र जो होता है वो होता है हमारे पास F बराबर, इसको G लिख लेते हैं, G बराबर क्या होगा, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पे जो G का मान है वो कितना दे रखा है, वो गिवन है क्वेश्चन में 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इंटू m1 m2 का मान कितना है, m1 जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन का, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश है तो उसको E और P लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश। अब जो है अगर हम इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करें तो वो होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम और जो प्रोटॉन का आवेश होता है वो होता है यहाँ पे क्या होगा 1.66 या 67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम ये होता है। ठीक है, इन मानों को हम क्या करेंगे, इस सूत्र में रख देंगे। और साथ में R का मान भी दे रखा है, R का मान कितना दे रखा है, R का मान दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा था कितना 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर, ये मान रखते हैं यहाँ पे। तो 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम इंटू प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम अपॉन में जो R है वो कितना दे रखा है 5.3 इंटू जो दूरी है बीच की वो दे रखी है 10 की घात -11 मीटर और इसका क्या आएगा स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना है तो सोल्व करने पर क्या आएगा हमारे पास बताओ, अगर हम 6.67, 9.1 और 1.67 इन तीनों को गुणा करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 9.1 इंटू 1.67 लगभग जो मान आएगा इसका वो आएगा 101 के आसपास आता है ये 0.3 और अपॉन में अपन लिख देंगे 5.3 का स्क्वायर जो है वो अभी हमने निकाला था कितना आया था 28.09। अब यहाँ पे 10 की घात -31 है, 10 की घात -27 है, 10 की घात -11 है, इसको सोल्व करेंगे अपन और लगभग ये कितना आएगा 31 और 27 कितने हो गए 58 हो जाएगा और ये 59 और 69 हो जाएगा 10 की घात
69 हो जाएगा, 10 की घात माइनस 69 अपॉन में 10 की घात माइनस 22, 10 की घात माइनस 11 का स्क्वायर करेंगे। इसको सोल्व करने पर कितना आएगा, लगभग ये आएगा 47। तो हम लिख सकते हैं एफ जी जो गुरुत्वाकर्षण बल है। इसको अगर हम भाग लगाएं 101 में, लगभग जो ये मान आएगा वो कितना आ रहा है 3.6 आ जाएगा। इसको इसके डिवाइड करेंगे और यहाँ से जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, लगभग 10 की घात माइनस 47 ये आ जाएगा। और ये न्यूटन में आएगा, ये क्या आएगा, न्यूटन में आएगा। तो इस तरह से गुरुत्वाकर्षण बल का मान आ गया। और अगर हम इसको कंपेयर करें किससे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में स्थिर वैद्युत जो बल था, वैद्युत आकर्षण बल था, उससे तुलना करें तो वैद्युत आकर्षण बल जो आया था उसको अगर हम एफ ई लिख लें, वो लगभग मान कितना आया था, हमारे पास आया था 8.2 गुणा 10 की घात कितना था माइनस 8 ये आया था। तो इन दोनों की तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर हमारे पास क्या आता है देखते हैं हम। तो इधर हम साइड में लिख लेते हैं, तुलना करें तो एफ ई बटे एफ जी ज्ञात कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि स्थिर वैद्युत बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज़्यादा है। यहाँ 10 की घात माइनस 8 है, यहाँ माइनस 47 है, तो ये कम है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो तुलना करेंगे तो 8.2 गुणा 10 की घात माइनस 8 न्यूटन बटे 3.6 इंटू 10 की घात माइनस 47 न्यूटन। अब इसको इससे भाग लगाएंगे तो 8.2 को अगर 3.6 से भाग लगाएं तो ये लगभग जो मान आता है हमारे पास कितना आता है, ये आ जाएगा लगभग 2.27 इंटू, इसको सोल्व करोगे माइनस 47 ऊपर जाएगा तो प्लस का 47 हो जाएगा, घात का चिन्ह बदल जाएगा और माइनस का 48 है तो ये कितना आएगा, लगभग 10 की घात 39 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या आ गया, एफ ई बटे एफ जी। देखो एफ ई में एफ जी का भाग लगा रहे हैं तो ये आ रहा है 2.27 गुणा 10 की घात 39 गुना। कौन है इतना ज़्यादा, जो स्थिर वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से इतना गुना है। यानी कि स्थिर वैद्युत बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, या बहुत ज़्यादा मान है इसका, इससे इतना गुना ज़्यादा है। यानी कि ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली है। यानी कि आवेशों के मध्य जो स्थिर वैद्युत बल लगता है वो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और ये यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए कितना आया, 2.27 गुणा 10 की घात 39 गुना आया है। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लो।